गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में प्रोनाउन को लेकर के आया हूँ। यह जो प्रोनाउंस लेकर के आया हूँ, ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन तो आपके अलग होते हैं, लेकिन मैं जो है WH वाले जो है जो प्रोनाउंस हैं उनको लेकर के आया हूँ। उन जो प्रोनाउन को जो है मैंने जो है दो भागों में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और दूसरे को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। यह जो है प्रोनाउंस जो है इसलिए लेकर के आया हूं कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप देखते हैं कि अक्सर जो है लोगों को जो है एक चीज याद हो जाता है कि यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। यह वर्ड जो है जब भी उनको कहीं दिखाई देता है तो तुरंत वह कह देते हैं ये क्या है, यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इनका देखना पड़ता है कि यह कहां पर जो है प्रयोग किए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी शब्द जो है जहां पर प्रयोग होगा उसके अनुसार उसका जो है नामकरण होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है अपने ससुराल गया तो वहां उसका क्या होगा, वह जो है वहां के लिए जो है बहनोई होगा, वह जीजा होगा वह, लेकिन वह अपनी बहन के वहां जब जाता है तो साला बन जाता है। अब व्यक्ति वही है, ठीक है। उसी तरह से इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं अगर उनका प्रयोग जो है देखा जाता कहां पर हुआ है, किस जगह पे हुआ, किस लिए हुआ है, उसके अनुसार उनका नामकरण होता है। इसीलिए मैं इसको लेकर के आया हूं कि इससे जो है किसी के जो डाउट्स हैं उसको क्लियर हो जाए। तो इसमें बहुत लोगों के डाउट्स हैं, तो आप देखेंगे जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है उनसे हम क्या करते हैं, उसको आस्किंग क्वेश्चंस हैं, यानी उनसे हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। हम किसी से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जब प्रश्न पूछते हैं तो इसका मतलब कि वह किसी वाक्य में जो है वाक्य सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं। और एक और चीज, उनका जो है हमेशा अर्थ जो है ककारवाचक में होता है, यानी कहने का मतलब कि इनका जो है अर्थ हमेशा क के सेंस में आता है। जैसे आप देखें कि हु मीन्स होता है कौन, हु मीन्स होता है कौन, किस में, इंट्रोगेटिव में जो है प्रोनाउंस में जो अगर ये आते हैं वाक्य पहले तो इनका सेंस होगा हु मीन्स कौन। वही रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वह जो है जब वहां आएंगे तो इनको हम ज्वाइनिंग क्लॉजेज में आते हैं, यानी दो क्लॉजों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और इनका जो है अर्थ जो है हमेशा जो है जकारवाचक में होता है, अर्थात इनका अर्थ हमेशा जो में आता है, यानी जो से होता है। जैसे हु मीन्स जो, यहाँ हु मीन्स कौन, यहाँ हु मीन्स जो, यहाँ हुम मीन्स किसे या किस, और यहाँ हुम मीन्स जो है जो की। यहाँ आप देखेंगे हुज मीन्स किसका, यहाँ आप हुज मीन्स देखेंगे जिसका। यहाँ आप देखेंगे विच मैंने कौन, और यहाँ विच मैंने देखेंगे जिसका या जिसे। यहां आप देखेंगे अब एक जो वर्ड हमारा है जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, ये चार वर्ड जो है यहां भी रहेंगे यहां भी रहेंगे, लेकिन इसमें जो है एक वर्ड आपका वाट एड हो जाता है जो क्या का अर्थ देता है, और वही जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, दैट का होता है, जो दैट का अर्थ भी जो होता है। क्लियर। तो आप एक चीज देखेंगे, जो आपका वर्ड है ये हु है, क्या है, हु है, हुज है और जो हुम है, ये तीन वर्ड आपके हैं। यह जो है जो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, तो ये जो हु है ये नॉमिनेटिव केस में आता है। अगर केस में हम जाएंगे तो ये नॉमिनेटिव केस में होगा, यानी कर्ता कारक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। अर्थात यानी यह जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं जब ये किसी जो है सेंटेंस में आएंगे इसका मतलब हुआ इनके साथ कोई नाउन नहीं रहेगा, यानी इनका जब भी जो है हम आंसर लिखेंगे तो इनका अक्सर जो है आंसर जो है क्या आएगा, वह जो है कोई नाउन में ही आता है। तो इसीलिए ये जो तीन आपके हैं यानी हु, हुज, हुम, तो हु जो होता है नॉमिनेटिव केस होता है, कर्ता कारक होता है। वही जो हुम होता है वह जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी कर्म कारक, कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। वही जो हुज है वह क्या होता है, ये पॉजिटिव केस होता है, ये पॉजिटिव केस होता है, अधिकार कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक चीज और समझिए कि जो हु होता है और ये तीनों जो है किसके लिए, यह जो है पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए, पर्सन्स के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं। ये
स्पेशली जो है हु, हुज, हुम। लेकिन यह दोनों तो प्योर है, ये पर्सन के लिए प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन ये जो आपका ह्यूज है यह जो है पर्सन प्लस जो है पर्सन और जो है और इसको थिंग्स के लिए भी प्रयोग किया जाता है, थिंग्स के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये चीजें आपको समझ में आए। यहां आप देखेंगे जो विच है, विच शब्द जो है यह जो है कौन के लिए हु भी प्रयोग होता है और जो है कौन के लिए विच भी प्रयोग होता है, लेकिन हु जो है केवल पर्सन के लिए प्रयोग होता है कौन के लिए, और अन्य किसी भी जो है किसी के लिए जो है चाहे वह सजीव सजीव हो, सजीव में जैसे कीड़े मकोड़े जीव जंतु पेड़ पौधे अगर आए उनके लिए भी और निर्जीव चीजों के लिए भी कौन के सेंस में जो है विच का प्रयोग हम करते हैं। क्लियर। और वही जो है जब यह रिलेटिव प्रोनाउन में यानी क्या करते हैं, दो या दो से अधिक जो है क्लास को क्या करते हैं, जोड़ते हैं ये, तो इनको हम इसीलिए इनको जो है रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनका भी काम वही करेंगे कि हु, हुम और हुज जो है हम इनके जो है इनका प्रयोग कहाँ होता है, अपने नियरेस्ट जो है नाउन को या प्रोनाउन को, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है इनका प्रयोग जो है हम पर्सन के लिए ही करते हैं जो जगारवाचक में होता है। लेकिन यही जो है आप देखेंगे यानी विच और दैट, यह विच जो है स्पेशली जो है निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन दैट ऐसा है जो ये कॉमन है, यह सजीव के लिए भी प्रयोग किया यानी पर्सन के लिए भी दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है और जो है निर्जीव के लिए भी किया जा सकता है। यानी इसका मतलब विच के जगह हम दैट लगा सकते हैं, दैट की जगह विच भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको कंफर्म हुआ। अब आपको सोच रहे हो कि ऐसे बता रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसके लिए जो एग्जाम्पल लेकर के आया हूं कि यह चीज जो मैं ओरली आपको बता दे रहा हूं, कुछ आपके मस्तिष्क में बातें जरूर चली गई होंगी, लेकिन जब अभी एग्जाम्पल पे जब हम आएंगे तो इससे आपको जो है 100% क्लियर हो जाएगा। तो आप स्क्रॉल नहीं करेंगे, आप धैर्य पूर्वक जरूर इसको देखेंगे और अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलिए यहां देखेंगे आप, हम ले रहे हैं पहला वर्ड आपका हु देखेंगे, हु आर यू, आप कौन है। तो यहां देखेंगे ये हु यहां पर है, तो इस हु का सेंस आप देख रहे हैं, हु आर यू, आप कौन है, यहां कोई नाउन नहीं है, देख रहे हैं ना। तो आप कौन है, तो आई एम शमशेर अली, मैं कौन हूं, मैं शमशेर अली हूं, शमशेर अली मेरा नाम है शमशेर अली। तो हु के लिए हु से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर क्या आ रहा है, नाम आ रहा है ना, पर्सन आ रहा है ना, नाउन आ रहा है ना। तो इसलिए जो है जब हु से प्रश्न किया जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि आंसर हमारा क्या आएगा, कोई नाउन ही आएगा। तो यहां देखेंगे हु का सेंस है क्या, हु आर यू, आप कौन है। तो यह हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, यही WHO है, हु मीन्स कौन है, और यही जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में तो कौन आ रहा है, लेकिन यही क्या कर रहा है, जब रिलेटिव प्रोनाउन में जा रहा है तब इसका अर्थ क्या हो रहा है ये आप देखेंगे। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, हु केम इन माई हाउस, मैं आपको जानता हूं जो मेरे घर आए थे, जो मेरे घर आए। तो यहां जो हु है इसका सेंस आप क्या देख रहे हैं, जो देख रहे हैं। हु का क्या हो गया, यही हु का अर्थ जो है कौन आया, और यही जो है हु का अर्थ क्या हुआ, जो आया। ठीक है, ये किसको कर रहा है, ये अपने नियरेस्ट जो है ये प्रोनाउन के लिए हु का यूज किया गया है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने ये देखा हु का, अभी मैंने ये सेंस बताया, हु दोनों आपको क्लियर हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगर आपको जो है ये इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए, दूसरा हमारा वर्ड है हुम। हुम मीन्स होता है किसे या जिसे। तो ये आप देखेंगे हुम डू यू लाइक मोस्ट, यानी किसे आप, किसे, ये हुम का अर्थ क्या निकल रहा है, किसे आ रहा है, क्या आ रहा है, आप किसे जो है सबसे अधिक पसंद करते हैं, किसे, क्या आ रहा है, किसे आ रहा है। हुम डू यू लाइक मोस्ट, आप किसे जो है ज्यादा पसंद करते हैं। तो यह इंट्रोगेटिव हुआ, यहां हुम को हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव। यही हम रिलेटिव में चल रहे हैं। आई नो द बॉय हुम यू मेट यस्टरडे, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं,
हूँ जिसे जो है यू मेट एस्टरडे, जिससे आप कल मिले थे। तो यह क्या हो गया, जिसे हो गया, ठीक है, या जिससे जो है हो गया हूं का अर्थ हो गया। अब उसके बाद आएंगे हुज। हुज मीन्स किसका और जिसका, किसका और जिसका, ठीक है, यानी ककारवाचक में आएगा, प्रश्न पूछेंगे तो किसका होगा, और जकारवाचक में आएंगे तो जिसका होगा। क्लियर हो रहा है ना? चलिए, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, यह किसकी, हुज बुक इज दिस, 1 मिनट 1 मिनट। चलिए देखिए, हुज है, यहां आप देखे थे, यहां पर जो एक नाउन आ गया था। चलिए, हुज, हुज मीन्स किसका और जिसका। तो आप देखेंगे हुज इज दिस बुक, यह किसकी जो है पुस्तक है। तो आप देखेंगे यह जो हमारा जो आया हुआ हुज, हुज मीन्स किसकी आ गया, किसकी, ये अधिकार कर पॉजिटिव केस में है, ये किसकी है ये। और वही जो है इस यूज का जो है हम यूज जो है क्या कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में कर रहे हैं। जैसे आई नो दिस मैन, मैं इस आदमी को जानता हूं, हुज सन इज अ डॉक्टर, जिसका जो है बेटा एक क्या है, डॉक्टर है। तो यहां जो है हुज का अर्थ क्या हो गया, जिसका, क्या हो गया, जिसका हो गया, ठीक है, जिसका। यहां हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का ये कनेक्टिव वर्ड है, यानी कंजक्शन है। ये क्या कर रहा है, दो क्लाजों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ये दो जो है अलग अलग सेंटेंस हैं जिनको जो है एक में जो है जोड़ा गया है, ठीक है, इसको जो है बीच में आया हुआ है। ये अक्सर हम जो है जो ये कनेक्टिव वर्ड कंजक्शन होते हैं, अक्सर नियरेस्ट टू सब्जेक्ट होता है, यानी देखेंगे नाउन या प्रोनाउन होगा, देखेंगे इसी के बाद ये है, ठीक है। तो यहां देखेंगे ये इसी को इसी पे डिसाइड करते हैं कि ये जो क्या है, मैन है, ये पर्सन है, इसीलिए हुज का यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए यानी पर्सन के लिए यूज हुआ है हुज। और इसका हुज का जो है यूज जो है हम क्या करते हैं, निर्जीव के लिए भी करते हैं, यानी दिस इज द हाउस, यह वही घर है, हुज नेम इज वेरी फेमस, जिसका नाम क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम। तो यहां क्या आ गया, यह जिसका हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्लिफाई कर रहे हैं कि कहां ये किसका, कहां किसकी, कहां जो है जिसका, कहां जिसकी और किसकी, यह आ रहा है। यानी ककारवाचक और जकारवाचक को मैं क्लियर कर रहा हूं, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो ककारवाचक में आ रहा है, यानी क से शुरू हो रहा है, और जो है रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ रहा है, ज से शुरू हो रहा है, ठीक। अब आएंगे हम विच। विच जो वर्ड है ये जो है अक्सर जो है अक्सर नहीं, ये 100% जो है ये हमेशा जो है निर्जीव के लिए ही यूज किया जाता है, चाहे वह जो है रिलेटिव जो है प्रोनाउन हो, चाहे ये क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है। जैसे देखेंगे इन विच क्लास डू यू रीड, देखिए ये रीड जो वर्ड है आपका, इस पे भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। रीड का जो रीड और स्टडी दोनों का सेंस पढ़ना ही होता है, लेकिन अब जब हम एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जब रीडिंग करते हैं तो उसको हम जो है स्टडी कहते हैं, रीडिंग नहीं कहते, स्टडी। और जनरल हम जब पढ़ाई करते हैं, जैसे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, किसी चीज पर लिखा हुआ है, फ्लैक्स है, वहां मैंने कुछ रीडिंग कर लिया, तो वह रीडिंग ही कहेंगे, स्टडी उसे नहीं कहेंगे। यानी गहन अध्ययन समझ लीजिए वह स्टडी होता है। यानी गहन अध्ययन कब करते हैं, जब हमें एग्जामिनेशन में जो है बैठना रहता है। इसीलिए जो है इन विच क्लास डू यू रीड न होकर के आप स्टडी समझे, ठीक है। तो आप स्टडी में और जो है और स्टडी और रीड में भी आपने डिफरेंस समझ लिया होगा। जैसे इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है, किस हो रहा है। एक चीज और आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर बता रहे थे कि ये क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, पहले होगा या इन आ गया। तो देखिए इसको हम प्रीपोजिशन को यहां भी रख सकते हैं और इसको हम लास्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिएगा ये गलत नहीं है। आप इसको जो है फॉर्मल में जो है ये इन ऐसे इन विच क्लास डू यू स्टडी भी कर सकते हैं, इनफॉर्मल में ये बेटर माना जाता है। और इसको आप जो है विच क्लास डू यू स्टडी इन भी कर सकते हैं, ये गलत नहीं, दोनों ही ठीक है, लेकिन ये बेटर माना जाता है फॉर्मल में।
ओके, ये क्लियर हो गया। ये विच का मतलब किस हो गया। अब यही विच का मतलब इधर आप देखेंगे द हाउस विच, यानी घर। देखिए यहाँ हाउस क्या निर्जीव है, इसीलिए विच आया हुआ है। ठीक है, द हाउस विच यू आर सर्चिंग इज माइन, जिस घर को आप तलाश रहे हो घर क्या है, मेरा है। तो जिस घर को, जिस आ गया यहाँ, क्या आ गया है, जिस आ रहा है। यहाँ किस, यहाँ जिस। ये अंतर आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। एक चीज और समझ में आ रहा होगा, देखिए यहाँ निर्जीव है तभी यहाँ विच आया। यह हमेशा नियरेस्ट होता है, नजदीक ही होता है। तो क्या हो गया, ये विच आया हुआ है। ठीक है, यहां हम दैट का भी यूज कर सकते हैं। जहां विच का यूज है वहां दैट का यूज कर सकते हैं। और सजीव में जब आता है यानी वहां भी हम दैट का यूज करते हैं। दैट क्या, बोथ, यानी पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन विच केवल जो है थिंग्स के लिए यूज होगा, पर्सन के लिए नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे दैट। दैट का यूज देखेंगे आप। यहाँ दैट का यूज जो है ये केवल जो है आपको किस में मिलेगा, रिलेटिव प्रोनाउन में मिलेगा। नो की जो है और विच जो है, व्हाट जो है क्या मिलेगा आप, बच्चा ये विच मैंने बताया, अभी व्हाट बचा। देखिए व्हाट है, व्हाट इज योर नेम। ये भी देखिए, इस पे भी बहुत अच्छी जो है नॉलेज में देने जा रहा हूं, समझेंगे आप। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो यहाँ क्या का अर्थ आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्या का अर्थ आ रहा है, लेकिन ये रिलेटिव में इसका यूज नहीं है, रिलेटिव में इसका यूज नहीं है। ठीक है, और अभी थोड़ा सा और इस पे हम चर्चा करेंगे, व्हाट और जो है विच पे। चलिए इधर आइए, पहले दैट देखेंगे। दैट मीन्स जो है ये किस में आएगा, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा। और व्हाट क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आता है। तो ये दैट जो है केवल रिलेटिव प्रोनाउन में होता है। और इस दैट का यूज जो है, जिस तरह हमें विच का यूज करना है उसके ही प्लेस पे जो है दैट का भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई जो है मिस्टेक नहीं है। और जो है इसका दैट का जो है यूज जो है हम हु के लिए भी कर सकते हैं, जहां हु लगेगा वहां भी कर सकते हैं, दोनों के लिए ही होता है। देखेंगे दैट का यूज, द पेन यानी कलम, दैट जिसे, यहां क्या हो गया, दैट का मतलब जिसे। ठीक है, यानी द पेन दैट यू आर राइटिंग, जिस कलम से आप लिख रहे हो ना, इज माइन, वह मेरी है, वो क्या है, मेरी है। इस तरह से आपने दैट और व्हाट का यूज देखा। अब एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि व्हाट क्लास डू यू स्टडी। अब एक देखेंगे विच क्लास डू यू स्टडी इन। ठीक है, एक चीज आप देखेंगे, ये है, आप ये देखेंगे व्हाट क्लास डू यू स्टडी, विच क्लास डू यू स्टडी। ये यानी आप किस कक्षा में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, ये व्हाट और जो है विच जो होता है ये, इसके लिए ये इनवैलिड है, यहां हम इनका यूज नहीं करेंगे। इनका जो है यूज हम क्या करेंगे, विच में करेंगे। यानी दोनों का सेंस एक ही है, समझिएगा। लेकिन फर्क क्या होता है, जिसमें जो है ऑप्शन हो, क्या हो, ऑप्शन हो, यानी जिसका जो है कोई जो है ये क्लियर न हो कि ये क्लियर हो कि आप जो है, जैसे आप पढ़ते हैं तो कक्षा 1 में या 2 में या 3 में या 4 में पढ़ते होंगे, तो वहां जो है विच का यूज होता है। किसका यूज होता है, जो लिमिटेड होता है, क्या होता है, लिमिटेड के लिए जो लिमिटेड क्लास होते हैं। विच क्लास डू यू स्टडी इन, यानी आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। तो आपका ये क्या है, ये डिसाइडेड है कि आप क्लास फर्स्ट में है, सेकंड में या थर्ड में। यह लिमिटेड एरिया होता है, यानी लिमिटेड के लिए हम विच का यूज करेंगे। लेकिन उसी के सेंस में जब अनलिमिटेड हो वहां हम जो व्हाट का यूज हम करेंगे। अब आप सोचते होंगे कि यह कैसे, तो इसको भी आप देखना कैसे, यह देखेंगे। इसी तरह की चीजें आप देखें, व्हाट बुक डू यू वांट टू बाई। आप कौन सी किताब खरीदना चाहते हैं,
यानी कौन सी किताब, यानी किताब क्या है, अनलिमिटेड है, यानी उसका कोई लिमिट नहीं है। कौन सी किताब आप खरीद लेंगे, कौन सा किताब आप खरीदेंगे, कौन सा नहीं खरीदेंगे, वह अनलिमिटेड है। तो इस तरह पर इस जगह पे जो है हम क्या करेंगे, विच का प्रयोग हम नहीं करेंगे, व्हाट का ही प्रयोग करेंगे। यानी ऐसी चीजें जो है जो लिमिटेड न हो, वहां जो है जहां आपका चॉइस की बात न हो। चॉइस का मतलब जो है अगर यही होता कि विच बुक डू यू वांट टू बाई, इंग्लिश और हिंदी, या आप अंग्रेजी या हिंदी की किताब में से कौन सी किताब आप चाहते हैं, तो यहाँ विच हो जाएगा। अभी यही जो है इंग्लिश और हिंदी कर दिया जाए तो यहाँ विच का प्रयोग होगा, और जो है इंग्लिश और हिंदी, और इसमें यानी कहने का सेंस यहाँ अगर हम ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन नहीं रहेगा तो वह व्हाट का प्रयोग होगा, और जहां ऑप्शन होगा वहां विच का प्रयोग होगा। और कहीं ऐसा भी होता है जहां दोनों न हो, यानी ऑप्शन न हो, तो वहां आप जो है ये सोच सकते हैं कि वह लिमिटेड जब होगा, यानी जिसका लिमिटेड, जैसे क्लास आपका लिमिटेड है किस क्लास में, तो वहां आप विच लगाएंगे, और बुक यहाँ क्या अनलिमिटेड है, इसलिए यहाँ व्हाट लगाएंगे। तो ये जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप क्या करेंगे, समझ लेंगे। इस तरह से जो है मैंने आपको जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और जो है रिलेटिव प्रोनाउन में जो डिफरेंसेस बताया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को मैंने बताया कि यह जो है WS से शुरू होते हैं और इनका अर्थ हमेशा जो ककारवाचक क से होता है, और इनसे हम प्रश्न पूछते हैं। और जो रिलेटिव प्रोनाउन है यह जो है हमें क्या करते हैं, दो क्लाजों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसलिए जो है इनका जो है अर्थ हमेशा जो है जकारवाचक में आता है, यानी जो के सेंस में आता है। और इनके साथ जो है जहां ये WH प्रयोग किए जाते हैं उनके तुरंत बाद जो है हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, हम जो है कोई नाउन या प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। इस तरह से ये इतना अच्छा जो है ये आपका जो है टॉपिक रहा। अगर ये आपको ये समझ में आई हो तो आप जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और जो है इसको जो है और शेयर भी करते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जो है अन्य भी रुचियां आपको किसी भी चीज में हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसको जो है डिफाइन करने के लिए कोशिश करूंगा। तो हम इन्हीं जो है टॉपिक के साथ हम फिर आपको अगले दिन जो है फिर अगले टॉपिक पे मिलते हैं। ओके।